राधा स्वामी जी। साखी भक्त की परीक्षा। सदा जीवन और उच्च विचार रखने वाले संत संत कबीरदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बनारस के राजा बीर सिंह भी कबीरदास जी के भक्तों में से एक थे। जब कभी संत कबीरदास जी राजा बीर सिंह से मिलने जाते तो राजा स्वयं कबीरदास जी के चरणों में बैठ जाते और उन्हें अपनी राजगद्दी पर बैठा देते। एक दिन संत कबीरदास जी ने सोचा कि राजा बीर सिंह जी की परीक्षा ली जाए। क्या वो सचमुच इतने बड़े भक्त हैं जितना कि उनके व्यवहार से नजर आता है, या ये एक मात्र दिखावा है। अगले दिन वह बनारस के बाजार में एक मोची और एक महिला भक्त, जो कि पहले वेश्या थी, उसके साथ राम नाम जपते हुए निकल पड़े और साथ ही उन्होंने अपने हाथों में 2 बोतलें पकड़ ली जिसमें रंगीन पानी भरा हुआ था। देखने में वह शराब प्रतीत हो रही थी। संत कबीरदास जी को ऐसा करने पर उनकी निंदा करने वालों को उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया और शहर भर में उनका विरोध होने लगा। शराब की बोतल हाथ में लिए और इस तरह शहर में घूमने की खबर अब राजा तक पहुंच गई। कुछ समय बाद संत कबीरदास जी और उनके 2 साथी अपनी योजना के अनुसार राज दरबार में पहुंच गए। उनके इस व्यवहार से राजा पहले से ही मन नाराज थे और इस बार वह संत कबीरदास जी को देखकर अपनी गद्दी से नहीं उठे। कबीर साहिब जी तुरंत समझ गए कि राजा भी आम लोगों की तरह है। उन्होंने तुरंत दोनों बोतलें जमीन पर पटक दी। और ऐसा करते देखा राजा ने मन ही मन सोचा, एक बार एक शराबी कभी इस तरह से शराब की बोतल नहीं फेंक सकता, जरूर बोतलों में कुछ और है। राजा तुरंत उठा और संत कबीरदास जी के साथ आए मोची को एक किनारे करके उससे पूछता है, ये सब क्या है? मोची बोला, अरे महाराज, आपको नहीं पता, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी हुई थी और संत कबीरदास जी इन बोतलों के पानी से वो आग बुझा रहे। राजा ने इस घटना को एक दिन और समय नोट कर लिया और बाद में इस बात की सच्चाई का पता लगाने एक दूत जगन्नाथ मंदिर पर भेजा। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने इस बात की पुष्टि की। उस दिन और समय में मंदिर में आग लगी थी और जिसे बुझा दिया गया था। जब राजा को यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। संत कबीरदास जी के प्रति उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। क्या हमें भी अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है? हमें तो थोड़ा सा दुख या तकलीफ आ जाए तो हम घबरा जाते हैं। अगर हम अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं बना सकते तो हमें गुरु धारण करना ही नहीं चाहिए था। जो अपने गुरु को एक आदमी समझते हैं वह एक बहुत ही गलत फहमी का शिकार है, क्योंकि वह लोग अपने गुरु का दृढ़ विश्वास नहीं कर पाते हैं। वह गुरु को एक आम आदमी समझते हैं। हमें कभी भी अपने गुरु का एक आम आदमी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरु उस कुल मालिक रब भगवान द्वारा भेजा एक दूत है, फरिश्ता है, जो इंसान जामा लेकर इस सृष्टि में हमें समझाने आता है। अगर हम उसको अपने जैसा समझ बैठे तो हम उसे कुल मालिक का दर्जा कभी नहीं दे सकते और ना ही उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए जो उन्होंने हमें युक्ति समझाई है उस युक्ति द्वारा हमें भजन सिमरन पक्का करना चाहिए। जब हम अपना भजन सिमरन पक्का कर लेंगे तभी तो वह मंजिल हमें मिलेगी। इस मंजिल को पाने के लिए हमें सोझी और मदद हमारे गुरु से मिलेगी। हमारे गुरु ने हमें रास्ता दिखाकर हमें उस मंजिल तक पहुंचाया है, इसलिए हमें गुरु का सदा शुक्र अदा करना चाहिए। जिस गुरु ने हमें वह शिक्षा दी है, यह शिक्षा हमें दूसरा और कोई नहीं दे सकता है। वह हमें यह समझाते हैं कि हमें किस प्रकार इस संसार को छोड़कर भजन सिमरन द्वारा उस कुल मालिक के साथ मिलना है। गलती तो सब ढूंढ लेते हैं, परंतु गुण ढूंढने का तरीका किसी को आता है। वह इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्याल भी टूटे, सपने भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी वह कहे कि सब ठीक है। सही कर्म वह नहीं है
सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, यदि बुरा होने वाला भी होगा तो वह भी अच्छा हो जाएगा। जिंदगी नहीं रुकती किसी के बगैर, बस उस शख्स की जगह हमेशा खाली रह जाती है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।